देखिए, नीरज कुमार अच्छे वक्ता हैं, लेकिन भूमिहार समाज उनको अपना बड़ा नेता नहीं मानता था, मुझे लगता है। अच्छे वक्ता हैं, हर सवाल का जवाब है उन पर, बहुत तीखे हमले करते हैं। लेकिन जिस तरह से अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज को लेकर बयान दिया और उसका प्रतिकार नीरज कुमार ने किया, उसके बाद वो भूमिहार के नेता के रूप में स्थापित हो गए। अब नीरज कुमार को भूमिहार अपना एक नेता के रूप में देखने लगा है, क्योंकि नीरज कुमार कभी भूमिहार जाति को लेकर कभी आक्रामक तेवर नहीं दिखाते थे। लेकिन पहली बार उनको मौका मिला, अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज पर हमला बोला और नीरज कुमार को मौका मिला। उन्होंने इतना तगड़ा जवाब दिया, इतना ज़बरदस्त पलटवार किया कि भूमिहार समाज में रातों रात वो नेता बन गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बेलागंज विधानसभा सीट को लेकर अभी एक बड़ी जानकारी मिली है। जनता दल यूनाइटेड बड़ा दाव चलने जा रही है, बड़ी चाल चलने जा रही है बेलागंज सीट में। बिहार में जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें बेलागंज ही एक अकेली सीट है जहां जेडीयू एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रही है, बीजेपी 2 सीटों पर और हम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बेलागंज में जेडीयू के सामने चुनौती यह है कि कथित तौर पर यह बात कही जा रही है या इस बात की चर्चा है कि भूमिहार समाज में नाराज़गी है अशोक चौधरी के बयान से। अब डैमेज कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू ने यह दाव चला है कि अपनी पार्टी के एक कद्दावर भूमिहार नेता को ये जिम्मेवारी सौंपी है कि आप जाकर वहां मोर्चा संभालिए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री नीरज कुमार मोर्चा संभालेंगे और नीरज कुमार बेलागंज में डेरा डालने वाले हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे जेडीयू का ये दाव कितना काम आएगा, नीरज कुमार कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे अगर अशोक चौधरी के बयान से, हालांकि बयान पुराना हो गया, अशोक चौधरी ने सफाई भी दे दी, लेकिन अगर संभावित रूप से कुछ नुकसान होना है तो क्या वो खतरा टल जाएगा नीरज कुमार के वहाँ रहने से, नीरज कुमार के वहाँ डेरा डालने से? देखिए, नीरज कुमार अच्छे वक्ता हैं, लेकिन भूमिहार समाज उनको अपना बड़ा नेता नहीं मानता था, मुझे लगता है। अच्छे वक्ता हैं, हर सवाल का जवाब है उन पर, बहुत तीखे हमले करते हैं। लेकिन जिस तरह से अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज को लेकर बयान दिया और उसका प्रतिकार नीरज कुमार ने किया, उसके बाद वो भूमिहार के नेता के रूप में स्थापित हो गए। अब नीरज कुमार को भूमिहार अपना एक नेता के रूप में देखने लगा है, क्योंकि नीरज कुमार कभी भूमिहार जाति को लेकर कभी आक्रामक तेवर नहीं दिखाते थे। लेकिन पहली बार उनको मौका मिला, अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज पर हमला बोला और नीरज कुमार को मौका मिला। उन्होंने इतना तगड़ा जवाब दिया, इतना ज़बरदस्त पलटवार किया कि भूमिहार समाज में रातों रात वो नेता बन गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अपनी ही पार्टी के बड़े नेता, जिनकी पहचान हो कि नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं, उनके खिलाफ नीरज कुमार मोर्चा खोल देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रातों रात नीरज कुमार एक बड़े हीरो बन गए और भूमिहार के नेता के रूप में उभर गए। तो इसीलिए जेडीयू ने, आप सोचिए ना भाई, जेडीयू में भूमिहार नेताओं की कमी है, लेकिन जेडीयू ने नीरज कुमार को क्यों चुना? नीतीश कुमार से हरी झंडी मिली थी कि नहीं तो नीरज कुमार ही बताएंगे कि अशोक चौधरी के खिलाफ बोलना है। लेकिन नीतीश कुमार का ही फैसला होगा कि नीरज कुमार को ही अशोक चौधरी के बयान से जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करना है। तो अब नीरज वहाँ गए हैं तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। जाने वाले हैं, गए नहीं, जाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि वहाँ वाकई भूमिहार नेता वहाँ के नाराज हैं। जगदीश शर्मा तो पहले से नाराज हैं, लोकसभा चुनाव में तो खुली बगावत कर दी थी, ठीक है, और उसी की वजह है कि जेडीयू वहाँ हार गया। मान लीजिए ठीक है, वो बड़े फैक्टर नहीं होंगे, लेकिन असर तो पड़ा। अब अरुण कुमार भूमिहार के बड़े नेता हैं, उन्होंने जहानाबाद में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिल्कुल, तो वो भी क्या करेंगे, हमको नहीं लगता कि भी खुल करके जेडीयू के लिए वोट मांगेंगे। ठीक है, नीतीश कुमार की तरफ से कोशिश हो रही है कि उनको साथ लाया जाए। दोनों के बारे में चर्चा है कि साथ आ सकते हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं है, अभी तक तो ऐलान किया नहीं है। तो उनकी क्या भूमिका होगी उस पर नज़र रखनी होगी। रामजतन सिन्हा वो तो भाई कांग्रेस में आ गए हैं, तो नीतीश कुमार के लिए काम थोड़े करेंगे। तो ये तीनों बड़े नेता, मैंने रामजतन सिन्हा और जगदीश शर्मा और अरुण कुमार, तीनों बड़े भूमिहार के नेता हैं, तीनों वहीं से बिलोंग करते हैं और तीनों नीतीश कुमार के खिलाफ करेंगे, मुखालफत करेंगे। तो मुश्किल है सीट जीतना, क्योंकि वो तो आरजेडी का गढ़ है और वहाँ पर भूमिहार समाज के तीनों नेता, बड़े नेता नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। वो चाहेंगे कि किसी तरह से हरा दें। तो मुझे लगता है कि आरजेडी की वहाँ मुश्किल बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, प्रशांत किशोर
ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार करके और नीतीश कुमार ने यादव उम्मीदवार उतार के सिंधमारी की कोशिश की है एमवाई समीकरण में, लेकिन किस हद तक वो सिंधमारी कर पाएंगे एमवाई समीकरण में, ये सबसे बड़ा सवाल है। जेडीयू की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है सर, जो मैं समझता हूँ, जेडीयू के ही कई नेता चाहते हैं कि जेडीयू वहाँ चुनाव हार जाए। जेडीयू के, मैं ये नहीं कह रहा कि जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर अशोक चौधरी को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया तो आने वाले हर चुनाव में जेडीयू को नुकसान होगा। तो ऐसा लगता है, जेडीयू के कुछ नेताओं को लगता है कि अगर बेलागंज सीट जेडीयू हार जाती है तो अशोक चौधरी के खिलाफ नेतृत्व पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए अशोक चौधरी ने जैसे ही बयान दिया, उनके निशाने पर जगदीश शर्मा थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार के लिए काम नहीं किया। भूमिहार समाज पर भले निशाना साधना उनका मकसद नहीं था, लेकिन भूमिहार समाज के तमाम दलों के नेताओं ने इसे भूमिहार समाज पर हमला के रूप में लिया, उनके बयान को, और चारों तरफ से गोलबंदी हो गई, आवाज़ उठने लगी, चाहे वो कांग्रेस के भूमिहार नेता हों, बीजेपी के, जेडीयू के, सब उनके खिलाफ गोलबंद हो गए। अगर वाकई जहानाबाद ज़िले की जो सीट है बेलागंज जेडीयू हारता है या तीसरे नंबर पर आ जाता है, दूसरे नंबर प्रशांत किशोर आ जाते हैं, तो अशोक चौधरी की घेरबंदी फिर से शुरू होगी। और ये तमाम भूमिहार नेता जो अशोक चौधरी से नाराज हैं, इस हार के लिए अशोक चौधरी को ही जिम्मेवार ठहराएंगे। लेकिन मैं नहीं मानता कि केवल अशोक चौधरी से भूमिहारों की नाराजगी ही हार की कारण बनेगी। अरे वो सीट बहुत मजबूत है, बात पुरानी भी होगी, बहुत मजबूत इलाका है वो, तेजस्वी यादव का, सुरेंद्र यादव का गढ़ है। उस सीट पर हराना उनको इतना आसान काम थोड़ा है, लेकिन अशोक चौधरी की मुश्किल बढ़ाने की कोशिश भूमिहार नेता जरूर करेंगे। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।